नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर इंसान ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर निवास करना चाहता है जहां वो शांति के साथ अपनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सके, प्लानिंग कर सके। लेकिन देखने को मिलता है कि कई लोग अपने निवास में परेशान पर परेशान, परेशान पर परेशान होते चले जाते हैं। लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और किसी भी तरह का समाधान ऐसे लोगों को नहीं मिलता। ऐसे लोगों की एक दिक्कत और भी होती है कि जब तक इन लोगों की जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं, इनकी कुंडली के अनुसार अच्छे ग्रहों, कारक ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं, तब तक तो इनका जीवन साधारण तौर पर ठीक रहता है। थोड़ा बहुत लाभ भी कमाते हैं, सभी तरीके से अपने जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं, पर्याप्त मात्रा में धन भी कमाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके कुंडली में किसी नकारात्मक ग्रह की दशा आ जाती है, वहीं से इनके जीवन का रुख बदल जाता है। वजह वजह ये होती है कि एक तो इनकी ग्रह दशाएं नकारात्मक ग्रहों की आ गई, और उसके बाद जहां जिस घर में ये निवास कर रहे हैं, उस घर के आसपास, उस घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों की बहुतायत है। दोस्तों, जब आपके आसपास के वातावरण में भी नकारात्मक शक्तियों की बहुतायत होगी और आपके जीवन में महादशा या अंतरदशा नकारात्मक ग्रहों की आ जाएगी, तो उपचार भी नहीं मिल पाता, समाधान भी नहीं मिल पाता, इंसान उससे निकलने के प्रयास भी नहीं कर पाता, तरक्की करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, कौन सी वो स्थितियां होती हैं जहां पर निवास बनाने से, चाहे आप किराए पे रहते हैं, चाहे आप अपना निवास, खुद का अपना निवास लेकर रहते हैं, कहीं आपके घर के आसपास भी ये 9 स्थितियां तो नहीं हैं। आपको अवश्य जांचना चाहिए अपने घर के आसपास कि कहीं इनमें से कोई लोकेशन आपके घर के आसपास तो नहीं है, क्योंकि इन लोकेशंस पर राहु और शनि राज करते हैं। अर्थात नकारात्मक शक्तियां इन 9 लोकेशंस पर राज करती हैं। कौन सी वो 9 लोकेशंस है दोस्तों? सबसे पहली लोकेशन है किसी तालाब के किनारे। एक ऐसा तालाब जहां पर पानी रुका हुआ हो काफी समय से, जहां पर लोग आते जाते कम हो। ऐसे तालाब के किनारे कई बिल्डर्स जो है वो कॉलोनीज काट देते हैं और वहां पर लोग रहना शुरू करते हैं। तो जितना तालाब के करीब आपका मकान होता है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां उतना ज्यादा होने की संभावना बनती है। कारण कारण ये है कि लोग, हमारे परिवार, समाज के कुछ लोग जो उल्टे सीधे तंत्र मंत्र करके उस तालाब में, निर्जन तालाब में डालते रहते हैं, उससे वहां की नकारात्मकता बढ़ती है, वहां का वातावरण दूषित होता है। और रुके हुए जल का कारक तो अपने आप में राहु है ही। ऐसे स्थान पर यदि आपका घर है, तो आपके परिवार में नकारात्मकता तेजी से बढ़ने की संभावना बनती है। दूसरी स्थिति है, दूसरी लोकेशन है कि यदि आपका घर किसी कब्रिस्तान के आसपास या शमशान के आसपास है। तीसरी लोकेशन, ऐसी लोकेशन पर आपका घर है जहां पर गली बंद है, या ये कहा जाए कि आपका मकान लास्ट मकान है, जहां से आगे गुजरने का रास्ता नहीं है, वहां तक आना है और वहीं से वापस जाना है। ये लोकेशन भी ज्योतिष शास्त्र में अच्छी नहीं बताई गई है। चौथी लोकेशन, किसी नाले के आसपास, कोई बड़ा नाला हो
नाले के आसपास यदि आपका घर है तो आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। किसी रेलवे लाइन के आसपास, रेलवे लाइन पर अक्सर दुर्घटनाएं होती देखी जाती हैं और रेलगाड़ी में सभी तरह के अच्छे बुरे लोग सफर करते हैं। रेलवे लाइन के आसपास यदि लोगों के मकान होते हैं तो अधिकतर उनमें से लोग नकारात्मकता के शिकार होते देखे जाते हैं। किसी भी मेन चौराहे पर आपका मकान आपका निवास किसी ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए जहां चौराहा हो, जहां पर चौराहे पर लोग उल्टे सीधे काम करने आते हो, तंत्र मंत्र के प्रयोग करने आते हो। अगर आपका निवास ऐसे स्थान पर है और कोई वहां पर इस तरह के काम करता है तो इस बात पर आपको तत्काल ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और आसपास के लोगों के साथ मिलकर उस जगह की साफ सफाई का बंदोबस्त भी आपको रखना चाहिए। अगली लोकेशन है कि ऐसा कोई भी स्थान या ऐसा कोई भी टीला जहां पर पुरातत्व से जुड़े हुए प्रमाण जमीन में दबे होने के संकेत हो। दोस्तों, बहुत सारा क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है, खेत ऐसे हैं, टीले ऐसे हैं जिनके अंदर पुराने जमाने के अवशेष दबे हुए हैं। हम नहीं जान सकते कि उन अवशेषों में क्या स्थितियां उस समय की रही होंगी। तो उस समय की नकारात्मकता जो जमीन में दबी हुई है वो आपके निवास में भी प्रवेश कर सकती है। अगली लोकेशन है कि ऐसा स्थान आप अपने मकान या निवास के लिए बिल्कुल ना चुने जिसके आसपास कोई ऐसा प्लेस हो जहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हों। अगली लोकेशन है कि ऐसा स्थान आप बिल्कुल ना चुने अपने रहने के लिए, निवास करने के लिए, जहां पर किसी ने सुसाइड किया हो या आत्मघात किया हो। दोस्तों, निवास बड़ी मुश्किल से बनता है। निवास एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान सुकून की नींद लेता है, अपने भविष्य की प्लानिंग करता है, अपने भविष्य को बनाने के चार रास्ते तलाश करता है, जहां से फ्री होकर, बिल्कुल फ्री माइंड होकर वो अपने काम पर सुबह निकलता है। इसके साथ ही दोस्तों, एक दो बातों का ध्यान और रखने की आवश्यकता है। वो ये कि यदि आप किसी ऐसे घर में निवास कर रहे हैं जहां पर 24 घंटे में सूर्य की रोशनी के आने का बंदोबस्त ना हो, प्रबंध ना हो, तो ऐसे घरों में भी नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं और जल्दी उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रभाव में भी आते हुए देखे जाते हैं। यदि किसी भी मित्र का निवास गलती से ऐसी जगह पर है या ऐसा प्रभाव उनके घर में सूर्य की रोशनी आने का, सूर्य की प्रकाश आने का प्रबंध नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में सुबह शाम दोनों समय की ठाकुर जी की आरती, ईश्वर की आरती, जो भी आपके इष्ट हों उनकी आरती पूरे जोर शोर से करनी चाहिए, ताकि पूरे घर में बृहस्पति का प्रभाव रहे। और जहां बृहस्पति का प्रभाव होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां वास नहीं कर सकती। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। कारण यह है कि बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी महादशा राहु की या शनि की या किसी भी ऐसे ग्रह की चल रही है जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन हम इसके साथ ही उपाय भी करते चले जा रहे हैं, फिर भी हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जबकि बड़ी संख्या में देखने को ऐसा मिल रहा है कि लोग अपनी महादशा के उपाय तो कर रहे हैं, अपने ग्रहों का उपचार तो कर रहे हैं, लेकिन जिस ग्रह में, जिस निवास में वो रह रहे हैं
वहां की नकारात्मकता उनको छोड़ने को राजी नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपकी आपके निवास से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।